से अधिक 8 बार और कम से कम 6 बार ज़रूर हम लोग इस मेला का आयोजन करेंगे, अलग अलग सेक्टर को बुलाएंगे। इसका उद्देश्य था कि हमारे राज्य के जो ये ट्रेंड युवा हैं उनको हम लोग अधिक से अधिक नौकरी मतलब दे सकें। 5 साल में मतलब 25 से 30 के बीच जो है 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है, उसी दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। डिपार्टमेंट है, नया विभाग है, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग। इसी चीज़ के लिए है कि हम लोग अगले आने वाले 5 सालों में जो सरकार का लक्ष्य है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है, उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में यानी राजधानी पटना में 3 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसके तहत हजारों लोगों को रोजगार के साथ साथ नौकरियां भी उन्हें मिली। कौशल दिवसीय आयोजन किया, क्या कुछ सबसे पहले तो सभी जो प्रतिभागी आए, बड़ी संख्या में आए, 62,000 युवाओं ने पोर्टल पर अपने आवेदन को दर्ज किया और अब वो अंतिम तक 70,000 से अधिक उसकी संख्या हो गई है और आज 7,500 लोगों को अभी तक लगभग रोज़गार के अवसर प्राप्त हो गए हैं, उनको ऑफ़र लेटर मिल गया है और अभी प्रयास जारी है। शाम तक हमारा टारगेट है 10,000 युवाओं को रोज़गार देने का। मैंने उस दिन भी कहा था कि 80 से 90% हम उसको ज़रूर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और मुझे अब 100% लक्ष्य प्राप्ति की ओर हमारा विभाग आगे बढ़ रहा है और काफ़ी परिश्रम से विभाग ने इसकी तैयारी की है और सफलतापूर्वक तैयारी की है। ये सफलतम रोज़गार मेले में एक पहला प्रयास है और इसलिए मैं अपने सभी विभागीय अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, जिन्होंने प्रेरणा से हमने इसको किया है, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि उनका जो मार्गदर्शन है, उनकी जो प्रेरणा है, उसके कारण ये सफल हो पाया। सर, हाईएस्ट पैकेज कितने लोगों को मिला है? कितने लोगों को मिला? ये कई लोगों को मिला है। 18 लाख तक का पैकेज यहाँ प्राप्त हुआ है। बिहार में भी 1.5 लाख और 1,80,000 तक का पैकेज मिल पाया है और ये बड़ी सफलता है कि आज बिहार में भी इतने लोगों को रोजगार मिला है। ये चिंता आप लोगों की रहती थी कि बिहार में कितना रोजगार मिलेगा, तो इस बार बिहार ने सिद्ध कर दिया है कि बिहार में भी रोजगार है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिहार से बाहर जा रहे हैं? ये बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं और मैंने उसकी संख्या आपको बताया है। ये अलग अलग तिथियों में अलग अलग संख्या है। किसी दिन 400 के आसपास है, किसी दिन 300 के आसपास है। इस तरह से मुझे लगता है कि कुल मिलाकर 1,000 से अधिक युवा बिहार नहीं देश के बाहर जा रहे हैं। सर, जिस तरह से कहा गया है कितनी बार लगेगा? कम से कम 6 बार ये रोजगार मेला हम लगा पाएँ, ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अधिक से अधिक 8 बार और कम से कम 6 बार ज़रूर हम लोग इस मेला का आयोजन करेंगे, अलग अलग सेक्टर को बुलाएंगे, अलग अलग प्रकार की नौकरियों का ऑफर देंगे ताकि हमारे यहाँ के युवाओं को सही से रोजगार क्या लग रहा है सर, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्या लग रहा है सर कि जो 1 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, नौकरी की, क्या इन सब चीज़ों से संभव हो पाएगा? बिल्कुल संभव होगा और सरकार ने अगर 7 निश्चय पार्ट 3 में ये निर्णय लिया है 1 करोड़ युवाओं को 25 से 30 में हम रोजगार देंगे, तो उसके लिए सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। ये तो एक विभाग में आप देख रहे हैं, उद्योग अलग लग रहे हैं और उद्योग में जो रोजगार मिल रहा है, मेरे मधुबनी में हम लोग जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उद्घाटन में गए थे तो वहाँ 12,000 लोगों को एक साथ पंडौल में नौकरी मिली है। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर में जो नौकरियां मिल रही है, सबका डाटा जब जमा होगा तो आपके लिए ये आश्चर्य का विषय नहीं रहेगा कि हमारे साथ खुद बात करने के लिए डायरेक्टर सर हैं सुनील सर, जिससे सीधा बात करते हैं। धन्यवाद। सर, ये जो आयोजन किया गया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि हमारे राज्य के जो ये ट्रेंड युवा हैं उनको हम लोग अधिक से अधिक
नौकरी मतलब दे सकें। और उसी के लिए और फर्स्ट में हम लोग ने नर्सिंग सेक्टर को चुना था और अब तक हम लोगों ने 9,000 यहाँ के बिहार के जो निवासी हैं उनको हम लोगों ने जॉब दिया है और आज 6 बजे तक ये मेला रहेगा और हमें आशा है कि ये फिगर जो है 10,000 को पार कर जाएगा। निश्चित तौर पर सर ये बिहार के लिए भी बड़ा है और ये ऐतिहासिक है और खासतौर पर युवाओं के लिए है। क्या लग रहा है आपको इसी तरह के रोजगार मेले का आयोजन सभी विभागों के द्वारा बिल्कुल, किया जाना ये चाहिए? हम लोग पूरे साल में जो है इस तरह के 8 मेले का आयोजन करेंगे और डिफरेंट हम लोग सेक्टर को रखेंगे। ये हम लोग का स्टार्टिंग था, तभी हम लोग ने हेल्थ सेक्टर को रखा है और भी इसके बाद फिर IT सेक्टर हो गया और भी सेक्टर्स हैं उसमें रखेंगे हम लोग। और हम लोग चाहें कि मतलब इससे भी अच्छा आयोजन हो और आपको मालूम है कि ये 5 साल में मतलब 25 से 30 के बीच जो है 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है, उसी दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। अब तक के सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेज पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए और वो उनका कहाँ पर ये हाईएस्ट पैकेज जो है 18 लाख है पर एनम, वो मेदांता ने दिया है और वो 2 डॉक्टर्स को मिला है और लोएस्ट पैकेज जो है 1,80,000 है। निश्चित तौर पर कैसे और कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि बिहार से बाहर और देश से बाहर उनका जो है उस तरह के मतलब देश से बाहर जाने वाले जो है 800 बच्चे हैं और बिहार से बाहर जिनका हुआ है मतलब देश के अंदर 5,454। सर एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से अभी युवा जो है रोजगार को नौकरी को लेकर के काफी चिंतित हैं, उन अपने भविष्य को कैसे पटरी पर लाया जाए इसकी चिंता उन्हें है। सरकार के प्रयास लगातार जारी रहेगा इसी तरह से? बिल्कुल और हम लोग का जो डिपार्टमेंट है, नया विभाग है युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, इसी चीज़ के लिए है कि हम लोग अगले आने वाले 5 सालों में जो सरकार का लक्ष्य है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है, उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। अब फिर ये दोबारा कब आने वाला है? ये ऐसे तो मतलब साल में मतलब 8 लगाना है, तो मान लीजिए कि मतलब 2 महीने बाद फिर हम लोग ये करेंगे। अच्छा, इससे जुड़ने के लिए कैसे क्या लोग ये एक्चुअली इसका एक ऑनलाइन पोर्टल है, जो भी मतलब जॉब सीकर्स हैं उसमें अपना वो रजिस्ट्रेशन मतलब करते हैं और जो जॉब देने वाले हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है और उसी के थ्रू मतलब ये होता है। और फिर एक वेन्यू हम लोग ये करते हैं, तय करते हैं, वहाँ पे दोनों आते हैं, जॉब देने वाले भी एम्प्लॉयर और जिनको जॉब चाहिए जो भी, और एक इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के माध्यम से जो है उनका चयन होता है। आज का जो ये भी इस बार का जो भी रोजगार मिला लगा वो स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड था। स्वास्थ्य विभाग से तो ऐसे और कितने ऐसे जो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और अंतिम लक्ष्य क्या रखा गया है? नहीं, ये तो हम लोग 10,000 का रखे थे लक्ष्य जो है, तो अब तक 9,000 लोगों को मिल गया है और 6 बजे तक है, तो उस फिगर को हम लोग पार कर जाएंगे। उम्मीद है बिल्कुल। बाकी युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? युवाओं से यही कहना है कि अभी का जो टाइम है वो सिर्फ डिग्री का नहीं है। जब तक आपके पास स्किल नहीं होगा तो जो भी युवा हैं उनकी डिग्री तो अपने यहाँ ही और अपने आप को वो स्किलफुल बनाएं कि मतलब डिफरेंट क्षेत्र में वो जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था डायरेक्टर सर सुनील सर का, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि आगे और फिर किस तरह से जो है युवा रोजगार मेला जो है वो लगाए जाएंगे और कब से इसकी शुरुआत होने वाली है। इस बार का जो युवा रोजगार मेला लगा उसका क्या लक्ष्य रखा गया था, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि जिनका सबसे हाईएस्ट पैकेज पर जो है सिलेक्शन हुआ है, कई ऐसे तमाम सवाल थे जिनका जवाब सर ने दिया है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा खासतौर पर युवाओं को शेयर करें ताकि युवा जो है इसका लाभ उठा पाएं। इस खबरों से इतना ही, बने रहे नेशन के साथ। धन्यवाद।